देखिए बेटा 3D में देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? आपको डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइंस दे रखे हैं, ठीक है, और कह रहा है शो दैट दे आर परपेंडिकुलर। अगर डायरेक्शन कोसाइंस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जीरो हैं, देन लाइंस क्या होंगी? लाइंस आर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन में गिवन क्या है? L1 M1 N1 is equals to 12/13 minus 3/13 minus 4/13 L2 M2 N2 L2 M2 N2 4/13 12/13 3/13 L3 M3 N3 3/13 minus 4/13 12/13। आपको कह रहा है शो करना लाइंस आर परपेंडिकुलर। लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 आर इक्वल टू 0। तो केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1 में हमने देखा 12/13 इंटू 4/13 प्लस -3 इंटू 12/13 इंटू 13 प्लस -4 इंटू 3/13 इंटू 13 48 -36 -12/13 इंटू 13 it goes to be 0/169। answer is 0। that is line 1 perpendicular to line number 2। ठीक, केस नंबर 2 आपने पिक करा। केस नंबर 2 में हमने इन दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस को कॉरस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करा। 4 इंटू 3 12/169 माइनस 48/169 दिस इंटू दिस करेंगे प्लस 36/169 दिस इज अगेन 0। तो लाइन 2 परपेंडिकुलर टू लाइन 3। केस नंबर 3 पे आप चेक करिए। केस नंबर 3 में क्या है? इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन कोसाइंस को मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 12 36/169 प्लस 12/169 माइनस 48/169 0/169 0। therefore line 3 perpendicular to line number 1। it means line 1 perpendicular to line 2, line 2 perpendicular to line 3, line 3 perpendicular to line 1। that's why they all are mutually perpendicular to each other। right आरुष? क्लियर है सबको? हाँ जी, आई बात समझ में? हमने यहाँ पे क्या करा? डायरेक्शन कोसाइंस कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करे और देखा कि अगर उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? दे आर परपेंडिकुलर। इफ इट इज नॉट कमिंग टू 0 दे आर नॉट परपेंडिकुलर। राइट बेटा जी? आइए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। शो दैट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 -1 2 3 4 -2 एंड बाय ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स आर परपेंडिकुलर। लाइन परपेंडिकुलर होने के लिए एक और कंडीशन भी होती है हमारे पास। अब अगर डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन 1 आपके पास A1, B1, C1 है और लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियोज आपके पास A2, B2, C2 है। A2, B2, C2 है। इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 अगर आता है तो लाइंस क्या हैं? परपेंडिकुलर। और अगर दो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए आपके पास है x1 y1 z1, पॉइंट B2 है x2, y2, z2,
तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी लाइन क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। अब एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें एक लाइन ए है, एक लाइन बी ए बी है और सी और डी दो पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये कह रहा है लाइन पासिंग फ्रॉम 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 2, लाइन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट 3 कॉमा 4 कॉमा माइनस 2, line passing from the 0 comma 3 comma 2, line passing from the point 3 comma 5 comma 6। यहाँ आ गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, 3 माइनस 1 2, 4 प्लस 1 5 माइनस 4। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आपने निकाले x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 2, 4 प्लस 1 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, राइट। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी क्या हो जाएंगे, 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 2 है, सॉरी, ये आएगा 4 के इक्वल। ये होगा बेटा a1 कॉमा b1 कॉमा c1, ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए बेटा a2 कॉमा b2 कॉमा a1 कॉमा b1 कॉमा c1, a2 कॉमा b2 कॉमा c2, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10 प्लस माइनस 4 इंटू माइनस प्लस 4 16, 16 माइनस 16 0। yes lines are perpendicular, yes lines are perpendicular। और अगर पैरेलल प्रूफ करना है, अगर आपको दो लाइंस पैरेलल प्रूफ करनी है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इफ यू हैव टू शो दैट लाइंस आर पैरेलल तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। परपेंडिकुलर होंगे तो बेटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 शुड बी 0, राइट एवरीवन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उसमें कह रहा है शो दैट लाइन पासिंग फ्रॉम द पॉइंट्स, पॉइंट ए दे रखा है आपको 4,7,8, पॉइंट ए है 4,7,8, पॉइंट बी है आपके पास 2,3,4, पॉइंट सी इज -1 -2 +1, डी आपके पास है 1,2,5। आपको कह रहा है शो करना लाइन पासिंग फ्रॉम द ए एंड बी एंड फ्रॉम सी एंड डी आर पैरेलल। तो आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी क्या हो जाएंगे, 2 - 4 -2, 3 - 7 -4, 4 - 8 -4। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी क्या होंगे बेटा, -1 + 1 2, 2 + 2 4, 5 - 1 4। तो a1 अपॉन बी a1 अपॉन a2 -2/2 इक्वल टू -1, b1 अपॉन b2 -4 अपॉन 4 -1। आपका c1 अपॉन c2 क्या है, -4 अपॉन 4 -1। आपका a1 अपॉन a2 बेटा जी b1 अपॉन b2 के इक्वल है, इक्वल टू c1 अपॉन c2 के। यस लाइंस आर पैरेलल। आपने इतनी सी बात में प्रूफ कर दिया कि लाइंस आर पैरेलल। क्लियर हो इतनी बात। देखिए बेटा एक कॉन्सेप्ट रिकॉल करते हैं, एक कॉन्सेप्ट की रिवीजन के साथ क्वेश्चन करेंगे। लाइन पासिंग फ्रॉम अ गिवन पॉइंट and parallel to given vector, given line और in direction, सब बातें
एक ही है। तो जो गिवन डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर है उसको वेक्टर बी से नोट करते हैं। पॉइंट ए पासिंग है, उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए से। तो इक्वेशन हो जाती है वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में, और यही अगर आपको कार्टेशियन में लिखनी हो इक्वेशन तो उसका फॉर्मूला हो जाता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन जो हैं ये आपके पॉइंट ऑफ पासिंग हैं। ये क्या है? दिस इज योर पॉइंट ऑफ पासिंग। और ए कॉमा बी कॉमा सी जो हैं ये हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर। दे आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing from the point A which is equals to 1, 2, 3 and is parallel to the given vector B is equals to 3i plus 2j minus 2k. 3i plus 2j minus 2k। यहाँ से इस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर ए क्या आ जाएगा? i प्लस 2j प्लस 3k। तो वेक्टर आर की इक्वेशन क्या है? वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 2j माइनस 2k। क्लियर? आई बात समझ में? और अगर कार्टेशियन फॉर्म देखें तो x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ना, ऊपर वाले फॉर्म में छोड़ेंगे। x माइनस वन अपॉन थ्री, यहाँ से a कॉमा बी कॉमा सी जो है आपके पास वो हो जाएगा 3 कॉमा 2 कॉमा माइनस 2। वाई माइनस 2 अपॉन बी कितना है? 2। जेड माइनस 3 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा। आपने इस क्वेश्चन की वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन दोनों निकाल ली। क्लियर? क्लियर? कंप्लीट करिए सारे बच्चे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म passes through the point with the position vector. Position vector of the passing point is denoted by a vector. जिससे लाइन पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर ए से डिनोट होगा। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम दैट passes through the point with the position vector. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या है? 2i माइनस j प्लस 4k and the required line is in the direction। डायरेक्शन बोल दे, पैरेलल वेक्टर बोल दे, बात एक है। वेक्टर बी भी आपको गिवन है यहाँ से, दैट इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k का। यहाँ पे x1 कॉमा y1 कॉमा z1 इज इक्वल टू 2 कॉमा माइनस 1 कॉमा 4 और a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा माइनस 1। तो वेक्टर r जो है वो क्या हो जाएगा? वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। वेक्टर a क्या है? 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर क्या है? i प्लस 2j माइनस k क्या। अब कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है? x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। एक्स माइनस एक्स वन की जगह क्या आएगा? 2, ए की जगह पे 1, वाई माइनस
माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2, z माइनस 4 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू लैम्डा। आपने नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन क्लियर कर दी, राइट? हाँ जी, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का कॉन्सेप्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट ए। पॉइंट ए क्या है? -2, 4, 5। एक लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, -2, 4, -5 से एक लाइन पास हो रही है, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू द गिवन बाय। तो जो पैरेलल लाइन है उसकी इक्वेशन आपके पास क्या है? x + 3/3, y - 4/5, z + 8/6। तो आपके पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल लाइन क्या होंगे? जो नीचे वाले होते हैं दे आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। तो दैट इज इक्वल टू 3, 5, 6। तो वेक्टर बी जो आपको चाहिए लाइन बनाने के लिए वो क्या है? 3i + 5j + 6k, और a, b, c जो आपको रिक्वायर्ड है वो है 3, 5, 6, राइट? और आप पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर अगर बनाएं तो वो क्या आएगा? -2a + 4j - 5। क्वेश्चन को समझते हैं दोबारा। कह रहा है लाइन इज पासिंग फ्रॉम द पॉइंट ए -2, 4, -5। तो हमने पोजीशन वेक्टर ये बना लिया, -2i + 4j - 5k, and is parallel to the given line x/3/3, y - 4/5, z + 8/6। तो पैरेलल लाइन जो है वो क्या है? 3, 5, 6 है। उसके पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए? 3, 5, 6। बी वेक्टर वहां से बना लिया, ए बी सी भी डिफाइन कर लिया। अब इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सेकेंड लाइन जो है ये उसका पॉइंट ऑफ पासिंग है। दो लाइंस के पॉइंट ऑफ पासिंग से हमें नहीं देखना, सेकेंड लाइन का तो हमें पैरेलल वेक्टर देखना है। तो सेकेंड लाइन का पैरेलल वेक्टर है वो फर्स्ट लाइन का भी पैरेलल वेक्टर होगा। तो उसकी डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में बनाना है, तो हम लोग सिर्फ इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो को ही कंसिडर करें। हाँ हाँ जी। आर वेक्टर क्या होगा? वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। दोनों देंगे, कार्टेशियन वेक्टर दोनों दे रहे हैं हम इधर। -2i + 4j - 5k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 3i + 5j + 6k। और यही अगर कार्टेशियन फॉर्म में देनी होती जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, उसका फॉर्मूला हो जाता है x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। यहाँ जो x1, y1, z1 है वो क्या है? दे आर योर पॉइंट ऑफ पासिंग है। तो क्या बनेगा? x - x1 क्या है? +2/3, y - 4/5, z + 5/6 इक्वल्स टू लैम्डा। ठीक है, यह आ जाएगा y - क्लियर? हाँ सर में सबको। आपको इस क्वेश्चन में कह रहा था पैरेलल लाइन जो है, पैरेलल लाइन में जो 3 + 3 -4 + 8 ये सेकेंड लाइन के पॉइंट ऑफ पासिंग है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पॉइंट ए से जो लाइन पास हो रही है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका पैरेलल वेक्टर और जो रिक्वायर्ड लाइन का पैरेलल वेक्टर दोनों क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। तो बी वेक्टर जो होगा वो आएगा 3i + 5j + 6k। वो हम उसको कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ऊपर वाली इक्वेशन में x + 3 y - 4 z + 8 का क्या करना था? वो सेकेंड लाइन के पॉइंट ऑफ पासिंग है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपको कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन है, वेक्टर फॉर्म निकालनी है।
क्वेश्चन नंबर 7 में कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? x माइनस 5/3 x माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू y प्लस 4/7 इज इक्वल्स टू z माइनस 6/2। तो यहाँ पे x1 y1 z1 क्या होगा? 5, माइनस 4, 6 a1 b1 c1 3, 7, a1 b1 c1 क्या है? 3, 7, a1, b1 c1 नहीं लेंगे, हम इसे लेंगे a b c, क्योंकि एक ही लाइन है ना, a, b, c। तो वेक्टर ए आपके पास क्या आ गया? 5i माइनस 4j प्लस 6k। वेक्टर बी क्या है? 3i प्लस 7j प्लस 2k। तो वेक्टर आर क्या होता है? वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। वेक्टर ए क्या हो गया? 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 7j प्लस 2k। 5i माइनस 4j प्लस 6k लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 7j प्लस 2k। क्लियर? अब एक कॉन्सेप्ट देखिए, आपके पास एक लाइन दे रखी है वेक्टर आर, a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1 एंड सेकेंड लाइन है a2 प्लस माइक्रो टाइम्स b2। आपके पास दो लाइंस दे रखी हैं, a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1, वेक्टर r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा टाइम्स b2। इनके बीच का एंगल क्या होगा? एंगल बिटवीन टू लाइंस के लिए जो आप फॉर्मूला यूज करेंगे वो बनेगा cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ठीक है? और लाइन अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो, अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2, z माइनस z2 अपॉन c2। तो उनके बीच का एंगल होता है cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। cos थीटा क्या हो गया? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट नीचे डिनोमिनेटर में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है? ये फॉर्मूला होता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है टू लाइन्स हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट, वेक्टर r इज इक्वल्स टू 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 2j प्लस 6k का। और जो सेकेंड लाइन वेक्टर r है वो क्या है? 7i कैप माइनस 6k का प्लस माइक्रो टाइम्स i प्लस 2j प्लस 2k कैप। एंगल निकालना है। b1 वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस 6k कैप। b2 वेक्टर क्या है? i प्लस 2j प्लस 2k कैप। cos थीटा क्या हुआ? b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। फॉर्मूला होता है b1 डॉट b2 करेंगे तो कैसे बनेगा? 3i प्लस 2j प्लस 6k डॉट प्रोडक्ट विद i प्लस
2j प्लस 2k अंडर रूट v1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 1 प्लस 4 प्लस 4 कॉस थीटा क्या हो गया। डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं तो आई वाले कंपोनेंट आई से, जे वाले जे से, के वाले के से। 3 प्लस 4 प्लस 12 ये रूट 49 रूट 9 9 10 3 7 कॉस थीटा क्या आ गया 19 अपॉन 21 एंगल क्या हो गया कॉस इनवर्स 19 बाय 21 थीटा क्या हो गया कॉस इनवर्स 19 बाय 21 क्लियर है। हाँ जी आई बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का जो पार्ट है उसमें देखते हैं आइए। उसमें हमें लाइन क्या दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है। ठीक है एक बार इसे देख लीजिए फिर आगे कराता हूँ पूरा। क्वेश्चन कह रहा है दो लाइंस आपको कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है x माइनस 2 अपॉन 2 y माइनस 1 अपॉन 5 z प्लस 3 अपॉन माइनस 3। सेकेंड लाइन है x प्लस 2 बाई माइनस 1 y माइनस 4 बाई 8 z माइनस 5 बाई 4। लाइंस क्या है परपेंडिकुलर ओ सॉरी एंगल बिटवीन निकालना। हाँ जी इससे वेक्टर भी निकाल सकते हो और कार्टेशियन से भी। अगर लाइन देखें तो यहाँ से b1 वेक्टर क्या बनेगा आपका b1 वेक्टर आ जाएगा 2i प्लस 5j माइनस 3k। b2 वेक्टर क्या होगा माइनस i। अब आप वेक्टर फॉर्म से भी एंगल निकाल सकते हो और अगर आप ध्यान दें आपका a1 कॉमा b1 कॉमा c1 और a2 कॉमा b2 कॉमा c2 जो गिवन है वो क्या है 2 कॉमा 5 कॉमा माइनस 3 माइनस 1 कॉमा 8 कॉमा 4। 2 कॉमा 5 कॉमा माइनस 3 माइनस 1 कॉमा 8 कॉमा 4। अब आपके बीच दो लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। क्लियर। 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 40 माइनस 12 अंडर रूट 4 प्लस 25 प्लस 9 1 प्लस 64 प्लस 69 कॉस थीटा 40 माइनस 14 26। क्लियर। रूट 38 रूट 81 26 9 रूट 38 थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 9 रूट 38 आंसर। क्लियर कंप्लीट करो। नेक्स्ट क्लास में आपको मिसलेनियस और आगे कॉन्सेप्ट कराते हैं। दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपके पास हो रहे हैं जो आपने करने हैं। ठीक है।